नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पौष के महीने का आरंभ हो रहा है। बड़ा पवित्र महीना है पूजा साधना उपासना करने के लिए, लेकिन अगले एक महीने तक अब शुभ काम भी बंद रहेंगे। तो पौष महीने की महिमा क्या है, नियम क्या है, इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:27 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध वृश्चिक राशि में, सूर्य धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं इस समय कन्या राशि में। ग्रहों के इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं पौष के महीने की, जिसको पूस का महीना भी कहा जाता है। क्या है इसका महत्व? हिंदू पंचांग का 10वां महीना है पौष। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव होता है। हेमंत ऋतु मोटे तौर से पौष के आसपास आती है और इसीलिए इस महीने में ठंडक बहुत रहती है। इस महीने में सूर्य देव अपने विशेष प्रभाव में रहते हैं, विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं धरती पर रहने वाले लोगों को। इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना करना सबसे ज्यादा फलदायी और सबसे ज्यादा मंगल कारक होता है। शास्त्र कहता है कि पौष के महीने में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ, 11,000 किरणों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और संपन्नता बढ़ी रहेगी। इस बार जो पौष का महीना है वो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक दिखाई दे रहा है। देखिए, पौष के महीने में सर्दी ज्यादा होती है और इस समय हमें सूर्य के रोशनी की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। इसीलिए कहा गया कि इस महीने में सूर्य देव की पूजा करिए।
अब सूर्य देव की अगर आप पूजा करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनके मंत्र का जप करेंगे, तो आप सूर्य की रोशनी में रहेंगे ना, सूर्य की ऊर्जा आपको मिलेगी, तो पूरे महीने और लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। तो मेन सूर्य की पूजा का मामला इस महीने में ये है कि अगर आप सूर्य की पूजा करें तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इस महीने में बेहतर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं कम होंगी, परिवार में विवादों से बचिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाइए, आपकी चिंता, थकान, बेचैनी दूर हो जाएगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे, विवादों से बचाव करेंगे, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जैसा आपको पहले बताया कि इस महीने ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सूर्य देव के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा बने रहना है। तो किस प्रकार आप पौष के महीने में सूर्य देव की उपासना करेंगे? रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। तांबे के पात्र से रोज सुबह जल चढ़ाइए, घर से ले जाके। जल में रोली और लाल फूल दोनों होना चाहिए। इसके बाद जो सूर्य का मंत्र है, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः, या जो सूर्याष्टक का पाठ करते हैं, ये कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। इस महीने नमक का सेवन आपको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, सेहत में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो जिंदगी बेहतर होगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर का तनाव दूर होगा, दूर की यात्रा करनी पड़ेगी,
अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चिंताएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, निर्णयों में जल्दबाजी न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जो हिंदू पंचांग के महीने हैं उन्हें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बांटा गया है। तो अब ये जानते हैं कि पौष मास में खान पान कैसा होना चाहिए। देखिए, पौष के महीने में खाने पीने में मेवों का, ड्राई फ्रूट्स का और स्निग्ध चीजें जिसमें ऑयल कंटेंट होता हो, जैसे आप तिल ले सकते हैं, आप मूंगफली ले सकते हैं, ये सब आपके लिए अच्छा होगा। पौष के महीने में चीनी पीने के बजाय या चीनी खाने के बजाय अगर आप गुड़ का सेवन करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। अजवाइन, लौंग और अदरक, इन तीनों चीजों का अगर आप पूरे पौष में प्रयोग करें तो आप बीमार नहीं होंगे। पौष के महीने में ठंडे पानी से मत नहाइए, ठंडे पानी का प्रयोग मत करिए, नहाने में गड़बड़ी मत करिए कि रात में नहा रहे हैं, और अत्यधिक खाइए मत ठूस ठूस के, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी काम आप करेंगे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस महीने में लोगों को लगता है कि सर्दी है तो खूब तेल में लगा हुआ, खूब छना हुआ भोजन खाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि पौष के महीने में बहुत ज्यादा तेल घी का प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अब जान लेते हैं धनु, मकर और कुंभ राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन का लाभ होगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रुका हुआ धन मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो कल्याण होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, पौष महीने के बारे में दो बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि पौष इसका नाम इसलिए है क्योंकि पौष महीने की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र आता है, इसीलिए पौष के महीने को बड़ा मंगलकारी, बड़ा शुभ मानते हैं और पौष के महीने में पूजा साधना बहुत की जाती है। आप देखिए कि पौष का जो महीना है ये सर्दियों में पड़ रहा है, इस समय पूजा उपासना करना थोड़ा कठिन है, इसीलिए कहा गया कि सूर्य देव की उपासना करने से लाभ होगा। तो सूर्य देव की हम उपासना जरूर करेंगे पौष के महीने में,
और अगर विवाह का कोई प्रपोजल वगैरह आ जाता है या कोई बात आगे आ जाती है तो उसको लगभग 14 जनवरी तक रोके रहेंगे। उसके बाद विवाह का निर्णय लेना बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को मजबूत करने के लिए लकी टिप। अगर स्वास्थ्य में आपके हमेशा समस्या कुछ न कुछ लगी रहती है तो रविवार का व्रत रखिए और एक किताब आती है सूर्याष्टक, इसका नियमित रूप से पाठ करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 दिसंबर दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 16 दिसंबर सोमवार को शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।